ये हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ और अन्नू भी और आर्यन भी। बस 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 ज़्यादा मत डालो। 20 रुपए ऐसे उड़ा दिए हाथों के। वेलकम टू गुड़िया ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ दोस्तों आज का दिन है संडे और मैं नहा धोआ करके पूजा कर ले रही हूँ और पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स मेरा पूजा पाठ हो गया है और सुबह सुबह उठ करके मम्मी पूरा झाड़ू वाड़ू लगा दी थी और एक आध जो बर्तन था धो दी थी और मैं सोई ही हुई थी क्योंकि आज संडे था, छुट्टी है आज स्कूल का। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने और ये देखिए यहाँ उड़द का दाल भिगोई हूँ। अन्नू को दही बड़ा खाना है तो आज मैं खाने में मतलब सब्जी, चावल, दाल, दही बड़ा ये सब बनाऊँगी। तो चलिए मैं कैसे क्या क्या करती हूँ मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैं बाल को कंघी कर लेती हूँ क्योंकि बाल में तौलिया लपेटी थी तो खाना बनाने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। तो उसको पहले कंघी करके और एक क्लचर लगा करके आ गई किचन में। तो सबसे पहले मम्मी को थोड़ा सा नाश्ता बना के दे रही हूँ। तो ज़्यादा आटा नहीं लगाई थी, आप जो लोई देख रहे हैं 5 लोई का ही आटा लगाई थी। और इधर एक पैन में मैं ऑमलेट बना रही हूँ क्योंकि सावन दोस्तों ख़त्म हो गया है तो अब थोड़ा बहुत नॉनवेज खा सकते हैं। अब पहले से तो हम लोग का बहुत कम हो गया है नॉनवेज, लेकिन मम्मी को मन कर रहा था ऑमलेट खाने का तो उनके लिए ऑमलेट बनाई थी। तो आर्यन भी खा लेगा, अन्नू तो अभी सोई ही हुई है। और दोस्तों मम्मी को बना करके दे देती हूँ और इसके बाद आर्यन को भी दे देती हूँ। और एक ही साथ 4 अंडे का ऑमलेट बना दी थी और उसी में 4 भाग कर दी थी कि ज़्यादा टाइम भी वैसे नहीं लगा और आराम से थोड़ा सा टाइम देकर उसको सेकना पड़ा। अब जल्दी जल्दी सोचिएगा कि वो हो जाए तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और उन लोग को नाश्ता कराने के बाद फिर मैं इधर जो उड़द का दाल भिगोई थी उसको मैं पीस ले रही हूँ दही बड़े बनाने के लिए। और इधर एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ। काला चना भिगो करके पहले से ही रखा हुआ था तो उसी का सोची क्यों ना सब्जी बना दूँ, अच्छा लगेगा। ऐसे तो दोस्तों रक्षाबंधन को ही छोला पनीर बनाई थी लेकिन ब्लैक चना ऑलरेडी पहले से मतलब भिगोया हुआ था तो उसी का सब्जी बना दे रही हूँ। तो यहाँ जो दही बड़े के लिए बैटर बनाकर तैयार कर ली, उसमें काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च थोड़ा सा काट करके डाल दी और नमक थोड़ा सा, ज़्यादा नमक नहीं, थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। और उसको डाल करके और साइड में रख दी। और इधर 1 केजी दही था उसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। और फेंटने के बाद इसमें जो जीरा और धनिया पहले से ही था मेरे पास भून करके रखा हुआ, क्योंकि जब भी मैं दही बूंदिया या रायता वगैरह बनाती हूँ तो डाल के खाने के लिए ऑलरेडी पहले से भून करके पीस करके रख देती हूँ तो वही मैं डाल देती हूँ। और उसको छन्नी से इसलिए छानी, थोड़ा सा दरदरा ज़्यादा था तो दही बड़े में थोड़ा सा दरदरा ना लगे तो उसको मैं थोड़ा सा छन्नी के मदद से उसको छान करके डाली थी। और इधर एक गैस पे सब्जी बन रही है और इधर मैं एक कढ़ाई में तेल गरम करके और फटाफट दही बड़े छान लेती हूँ। तो जिसको सूखा पसंद है यानी बिना दही में भिगोए तो सूखा भी निकाल देती हूँ। सूखा सूखा भी दोस्तों खाने में अच्छा लगता है। हम लोग बिहार साइड में कोरवर बोलते हैं, अब आपके तरफ क्या बोलते हैं जो ड्राई ड्राई खाते हैं। तो इसको कोरवर भी कुछ निकाल देती हूँ खाने के लिए ऐसे ही। और बाकी पानी में उसको डाल करके और जब वो अच्छे से भीग जाता है तो उसको फिर निचोड़ करके और फिर दही जो बनाई हूँ उसमें डाल देती हूँ। और इधर फ्रेंड्स फिर दूसरे कढ़ाई में आलू बैंगन का भुजिया खाना था, यानी कि मतलब बिना लहसुन और बिना लहसुन डाल करके, लहसुन और मिर्च का फ़ोड़न डाल करके और उसका भुजिया बनता है जिसमें बिना मसाले का।
तो उसको हम लोग आलू बैंगन का भुजिया बोलते हैं। बनता सब्जी जैसा ही है, बस उसमें मसाला नहीं पड़ता है, ना ही ड्राई मसाला और ना ही पिसा हुआ, बस फ़ोरन पे बनता है। तो अन्नू का फेवरेट है, इसलिए मैं बना रही हूँ अन्नू के लिए। बाकी सारा खाना बनकर रेडी हो गया है और ये सारा बर्तन है। तो आप सोच रहे होंगे चुटकियों में धुल जाएगा, तो टाइम लगता है। इतना खाना सारा बनाने के बाद बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो मैं सोची चुटकियों बजा करके धो दूँ, लेकिन नहीं, उसको में टाइम लगा। और यहाँ देख सकते हैं धनिया का चटनी भी थोड़ा सा बना ली हूँ और इमली का भी चटनी बना ली हूँ। तो मैं अन्नू के लिए खाना निकाल रही हूँ। और थोड़ा सा इमली था मेरे पास, तो इमली और गुड़ और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा धनिया डाल करके ये इमली का चटनी बना ली हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। और चना का सब्ज़ी देख ही रहे हैं, और पापड़ थोड़ा सा छान दी हूँ। ये सारा खाना फ्रेंड्स अन्नू का फेवरेट है। चने का सब्ज़ी और दही बड़ा और बैगन का भुजिया, ये सब उसी का फेवरेट है, उसी का पसंद का खाना बना है। और पहले से ही लिस्ट बनाकर आई है कि मम्मी के यहाँ जाऊंगी तो ये मुझे खाना है। तो ये सारा खाना अन्नू के लिए निकाली हूँ। और इसके बाद फिर मैं आर्यन को भी खाना निकालती हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों भाई बहन। नहीं कर रही है, मार रही है। फिर हम मार देंगे तो कैसा है? मस्त यम्मी। नहीं देखिए उसका बोतल से खुद गाइस उधर देखो, उधर दिखाओ, कैमरा दिखाओ। खुद गिफ्ट देके सबसे पहला मेरा बॉटल इसने टच किया और पी भी लिया पानी उससे। और खाना पीना मैं भी खा ली हूँ, मम्मी को भी खिला दी हूँ। और सब लोग रेस्ट कर रहे थे। तो मेरा ये साड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ था जो मैं अपने फ्रेंड को दी थी पहनने के लिए। तो मैं सोची कि उसको थोड़ा सा खंगाल के डाल देती हूँ। और यहाँ मशीन में भी कपड़े लगाई हूँ और बाहर से कुछ कपड़े उठा करके भी लाई हूँ। गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं 3x स्पाइसी कोरियन नूडल्स। फर्स्ट हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। तो ये अभी बॉईल हो चुका है, तो अभी इसको हम करेंगे स्ट्रेन। अभी इसको अच्छे से करेंगे स्ट्रेन। अब हम इसमें डालेंगे इसकी मेन, बस नहीं थोड़ा और डाल डाल बस 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 बस, ज़्यादा पूरा मत डालो गाइस, पूरा कभी मत डालना। फेंक दे। हाँ फेंक दे। अच्छा के हाथ में लगा। ये हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। डाल, चिली फ्लेक्स तो नहीं है, कुछ है गार्निशिंग के लिए। और हमारा नूडल्स बन के रेडी हो चुका है गाइस। गाइस जस्ट लुक एट द कलर। गाइस हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और हमने फैंटा ले रखा है क्योंकि हमें मरना तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट बाइट चिल्ड बार। और यहाँ फ्रेंड्स मैं सो गई थी रूम में। उसके बाद इन लोग कब बनाना स्टार्ट किया, कब क्या किया, मैं जगी तो मुझे भी इन लोग खिला रहे थे जगा करके। एक दो बाइट ली, मुझे भी इतना तेज मतलब लगा तीखा ठंडा हो गया कि मतलब अच्छा नहीं है। पता नहीं अन्नू कहाँ से ये सब उठा कर लेकर आई थी वहीं से। मैं तो आजकल फ्रेंड्स मैगी पास्ता सब कुछ बंद कर दी हूँ। मेरा आर्यन इतना ज़्यादा मैगी खाने लगा था कि मैं सोई रहती थी तो भी खुद से बना करके खा लेता था। और राशन जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही बोलता है मम्मी राशन ऑर्डर नहीं करोगी मैगी के लिए। लेकिन अब मैं राशन मंथली का तो अब सोच रही हूँ नहीं मंगाने के लिए। जो चीज़ जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे ब्लिंकिट से मंगा लूँगी या फ्लिपकार्ट से मंगा लूँगी, और एक साथ नहीं मंगाऊँगी। आर्यन बहुत ज़्यादा मैगी नूडल ये सब खाने लगा है, तो मैं अब सोचती हूँ कि ये सब कम करूँ बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा गाइस अब मम्मी की हालत ख़राब होते हुए देखो आपके। जब खाते हैं तब पता नहीं चलता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तीखा। गाइस मम्मी को देखो, ये मेरे को बर्फ मार। मैं करूँ दोबारा से? यही है ये लो, ये देखो यही है। ये देखो गाइस। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ और अन्नू भी और आर्यन भी, मम्मी भी रेडी हो गई हैं मेरी प्यारी दीदी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गौर सिटी मॉल। ऐसे ही अन्नू का कुछ ड्रेस वगैरह ले देंगे और ऐसे ही थोड़ा सा घूम लेंगे, एंजॉय कर लेंगे बच्चे थोड़ा सा गेम जोन वगैरह में। अब देखिए जाने के बाद क्या होता है। मम्मी भी रेडी हो गई है
तो गाइस हम लोगों को मम्मी का साड़ी पसंद नहीं आया तो हम लोग बोल दिए कि साड़ी एक्सचेंज करिए, तो मम्मी चेंज कर रही हैं, दूसरा साड़ी पहन रही हैं क्योंकि कल भी पहनी थी तो सोची कि वही वाला पहन लेते हैं। और यहाँ देखिए कपड़े कितने सारे, अभी फोल्ड करके सारे कपड़े रखी हूँ। और अभी हम लोग तैयार हुए हैं तो सारा कितना सारा कपड़ा बिखर गया है। फिर आऊँगी तो इसे समेटूंगी क्योंकि कैब बुक हो गया है। तो कुछ बुक नहीं हुआ है। नहीं गाइस हम लोग आधे घंटे से कैब बुक कर रहे हैं और बुक नहीं हो रहा है, बार बार ले रहा है और कैंसिल हो जा रहा है। लग रहा है हम लोग आज नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसा मत बोलो, कंफर्म तो करो। दोस्तों फाइनली 1 घंटा हो गया कैब बुक करते करते नहीं आया। हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, बाहर से मिल जाएगा कैब तो ठीक है, नहीं तो ऑटो से जाएंगे। बंद कर बेटा। तो फाइनली फ्रेंड जैसे ही हम लोग नीचे आए वैसे ही ये ऑटो वाले भैया मिल गए, तो हम लोग बोले गौर सिटी चलिएगा, तो ये तैयार हो गए। तो हम लोग सोचे छोड़ो कैब वैब अब तो बुक नहीं होगा, हम लोग को कुछ दूर जा सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद ऑटो मिलता। लेकिन कैसे तो एकदम हम लोग के बिल्डिंग के नीचे ही ये दिख गया, तो हम लोग उसी से आ गए। और ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगता है हमारे घर से सिटी मॉल। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज इतना ज़्यादा भीड़ था। एक तो रक्षाबंधन को भी भीड़ होगा, लेकिन हम लोग उस दिन नहीं आए, स्किप कर दिए कि हम लोग संडे को चलेंगे, और मैं ही मना कर दी। और संडे को दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़ था, आप देख सकते हैं कहीं भी जगह खाली नहीं है, ऊपर से लेकर के नीचे। और हम लोग थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी लेते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं। और इसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि सबसे पहले चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, उसके बाद हम लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, पहले खाने चलो, एकदम जिद कर देते हैं। तो हम बोले नहीं पहले घूम फिर लेते हैं, पहले अब शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद खाएंगे। तो नहीं, पहले खा लेते हैं उसके बाद शॉपिंग करेंगे और फिर खाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो हम लोग आ गए इधर सबसे फर्स्ट एकदम ऊपर, ये कॉर्नर है, यहाँ पे हर चीज़ खाने के लिए यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं डोमिनोज भी है, बर्गर किंग भी है, लेकिन यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ से सेकेंड उसके थोड़े से नीचे वाले फ्लोर पे गए, तो वहाँ पिज़्ज़ा हट था एक, तो हम लोग सोचे वहाँ शायद खाली हो, लेकिन दोस्तों वहाँ भी खाली नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग को वहाँ आधा घंटा रुकना पड़ा बुकिंग के लिए, आधा घंटा रुके तब वो हम लोग का बुकिंग लिया। गाइस फाइनली आधे घंटे के बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर हुआ है, इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। और मेरा जियो का नेटवर्क है तो पेमेंट ही नहीं हो रहा था, वो तो शुगर गई है, मैं कैश लेकर आई थी तो थोड़ा सा पेमेंट। पापा बोल रहे कॉल तो फाइनली दोस्तों हमारा ऑर्डर आ गया है, और अनु 2 स्मॉल साइज पिज़्ज़ा की थी और 4 कोल्ड ड्रिंक्स की थी, और इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की थी। और अनु का ही पसंद का अपना ऑर्डर की थी, मैं बोली तुम ही ऑर्डर करो हम लोग खा लेंगे। तो एक एक स्लाइस हम लोग खाए, हम और मम्मी, और बाकी सब बच्चे एंजॉय किए। और मेरा भी दोस्तों डाइटिंग चल रहा है, जिम चल रहा है, मैं भी ये सब खा ले रही हूँ, क्या करूँ, बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत बस खा लेती हूँ। और आजकल पता है हम लोगों को कि ये उतना हेल्दी नहीं है, फिर भी हम लोग इसके मतलब खा लेते हैं, अपने आप को इतना रोकते हैं कि खाने से। फिर भी कहीं बाहर जाओ तो बच्चा लोग जिद ही करने लगता है कि नहीं खाना है। अब उन लोग के लिए ऑर्डर करने की वजह से हम लोग भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अनु का तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा और नूडल्स फेवरेट है, और ये फ्रेंच फ्राइज़ भी की थी, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और इसको सॉस के साथ बस शाम का इवनिंग स्नैक्स समझ करके खा रहे थे, आलू था, मुझे उतना पसंद नहीं है फ्रेंच फ्राई, बच्चों का खाना है। और इसके बाद हम लोग खा पी करके आ जाते हैं नीचे। लाइफ स्टाइल शॉप था और उसी का लेना था, अनु का उसी का ब्रांड का लेना था। पहले भी लाइफ स्टाइल का यूज की है क्लॉथ्स वगैरह, तो उसको अच्छा कंफर्टेबल लगा, तो कुछ जॉकी का और कुछ लाइफ स्टाइल का लेती है कपड़ा, जीन्स वगैरह, और अपने लिए टी शर्ट लेती है। और केवल उसका 3 कपड़ा में
4,500 रुपया लगता है। और यही होता है जब भी अन्नू आती है खर्चा करवाती है। और ब्लॉग में क्या बोल रही थी, मम्मी को हम लूट लिया तुम लोग गया के है। लिए महंगा महंगा गिफ्ट लाते हैं, हमको तो सस्ता पकड़ा देता है। एक बार ऐसे ही जब पिछली बार भी जा रही थी कोटा स्पेसिफिक मॉल भी गई थी, उस टाइम भी 5,000 का शॉपिंग करवाई थी पापा से। और इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं बच्चे गेम जोन में। और यहाँ भी 15 से 2,000 का कार्ड लेते हैं। और यहाँ भी लोग अपना मनपसंद जो भी गेम खेलना होता है खेलते हैं। और लास्ट में हम लोग जिसके लिए आए थे गेम जोन, मम्मी को बैठाना था, वो जो आँख पे 3D लगा करके और गेम खेलते हैं, वो जो मज़ा आता है मेन उसी के लिए आए थे कि मम्मी भी थोड़ा सा देख लेंगी कैसा लगता है। और अब मैं इधर उधर घूम करके वीडियो ले रही थी। और यहाँ सारा बैलेंस इन लोग गेम खेल करके ख़त्म कर दिया था, तो मम्मी और अन्नू ही बैठी थी लास्ट में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मशीन ख़राब हो गया था, लास्ट निकलते निकलते बन गया था। तो बैलेंस जितना बचा था जिसमें अन्नू मम्मी और अन्नू बैठी। और इसके बाद हम लोग गेम जोन से बाहर आ गए। और मम्मी भी बोल रही थी उनको अब बहुत अच्छा लगा था। और आर्यन तो आया ही था गेम जोन के लिए पर्सनली, और अन्नू अपना शॉपिंग के लिए। और मैं आई थी बच्चों के लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को भी अब चली जाएंगी, वो भी मंडे को। तो मैं सोची कि मम्मी को भी कहीं घुमाई नहीं, थोड़ा सा घुमा देती हूँ, खिला पिला देती हूँ। और इसके बाद दोस्तों गौर सिटी में ही पंजाबी ग्रिल करके कोई होटल है, तो फिर हम लोग उसी में खाना खाएं। और वही नान खाएं और पनीर सैलेड और स्टीम राइस खाएं। और स्टार्टिंग में स्टार्टर में हम लोग नॉनवेज में ऑर्डर किए थे तंदूरी चिकन, वो खाएं। और उसके बाद बिल पेमेंट करके और हम लोग निकल गए। और हम लोग कितना मात्र हम लोग इतना जन खाए थे, 2,500 का बिल हुआ था। फ्रेंड्स हमारा डिनर हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं। पूरी मॉल बंद हो गई है, दिखाती हूँ। गाइस हमने मम्मी को पूरी तरह से लूट लिया है। 10,000 का खर्चा हो गया। अभी और लूटेंगे आइसक्रीम। बट सीरियसली गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया। 200 की आइसक्रीम खा रहा है गाइस अभी रात के नाउ द टाइम इज 11:10 एंड हम मॉल से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ फ्रेंड्स अन्नू भी मेरा ब्लॉगिंग कर लेती है और मेरे से अच्छा करती है, एकदम फ्रैंकली बोलती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो थोड़ा सा हिचकिचा के बोलती हूँ क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अन्नू एकदम बिंदास बोलती है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आइसक्रीम खाते और ऑटो करते हैं और यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं घर के लिए। और आप हम लोग घर पे एग्जैक्ट पहुँच जाते हैं 11:30 बजे। ऐसे उड़ा दिए हाथ धो के। गाइस अभी आप देख सकते हैं 11:30 हो गए। तो गाइस हम लोग अभी घर आ गए हैं और टाइम देख सकते हैं 11:30 बज गया है। मम्मी आते अपना दवा खा रही हैं क्योंकि इनको 1 महीना कंटिन्यू दवा खाना है। आर्यन पानी पी रहा है क्योंकि वहाँ 400 के पानी से पेट नहीं भरा हमारा। और 400 के पानी में इतना सा पानी बचा था, वो 20 रुपए नानी ने हाथ धो लिया। 20-30 रुपए ऐसे गए। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे फ्रॉस्टी स्टे आर्यन स्टे अनुष्का। गाइस मैं और दीदी को छोड़ने जाऊंगा मैं। और कल अनु भी चली जाएगी। यस। तो इसीलिए थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करा दिए हैं कि चल खुश हो जा। अकेले का इसका 5 या 6,000 का शॉपिंग हुआ है। यस। बाय बाय। I love you guys. लव यू गाइस। Stay Aryan. फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकेंड आइटम और सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है। तेरह 1200 कहाँ से बोल रहे 1300 हो? का है। इधर से दिखा दो ना, जो इधर से तो दिखा दो। जॉकी गाइस
और ये गाइस कुछ कुछ चॉकलेट्स जो हमने जीता है। और ये एक क्लचर 200 रुपीज़ का है ये सिंगल।